इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। इसका पहला प्रश्न है, एक मध्यम किसान परिवार को आमतौर पर आजीवन चलाने हेतु कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? शिक्षक के साथ चर्चा करें। प्रश्न का उत्तर शिक्षक की सहायता से स्वयं करें। 2 नंबर प्रश्न है, मध्यम किसान दूसरे के खेतों में काम क्यों करते हैं? इसका उत्तर होगा, मध्यम किसान जैसे लोगों को थोड़ी सी जमीन होती है और वह उसी में 2 फसलों को उपजाता है। मजदूरों की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो पाता है, जिससे उसे बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचना पड़ता है। इसमें उसके परिवार का गुजारा तो हो जाता है, इसलिए मध्यम किसान दूसरे के खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ती है। 3 नंबर प्रश्न है, ललन की पारिवारिक आय में वृद्धि होने के अन्य 3 स्रोत बताएं। इसका उत्तर होगा, ललन की पारिवारिक आय में वृद्धि होने के अन्य 3 स्रोत निम्न हैं। पहला हो जाएगा, ललन कृषि करने के लिए खाद, बीज, कीटनाशक आदि चीजों को खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेता है। दूसरा, खेती के साथ वह मुर्गी फार्म भी चलाता है। तीसरा, ललन को खेती के लिए खाद बीज के पैसे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावे कौन कौन से कार्य करते हैं? सूची बनाएं। तो इसका उत्तर होगा, सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावे निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला हो जाएगा, सीमांत किसान जैसे कृपा शंकर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह बाकी समय में चावल मिल पर भी काम करता है। दूसरा, उसके पास 2 गाय और 1 भैंस भी है, जिसका दूध वह दुकानदारों एवं सहकारी समिति में बेचता है, जिससे कुछ आय प्राप्त हो सके। तीसरा, उसे दूसरों के खेतों में भी खेती करना पड़ता है। 5 नंबर प्रश्न है, कृपा शंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए कर्ज कहाँ से मिल जाता है? इस कर्ज को कब और कैसे वापस करना होता है? इसका उत्तर होगा, कृपा शंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए महाजन या साहूकार से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि इस कारण फसल कटते ही उसे बेचकर ब्याज समेत लिए कर्ज की रकम को लौटाने की जल्दी होती है। इस कर्ज को किसान अपने फसलों को समय से पहले ही उसे बेच देते हैं। पैसों की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का भी इंतजार नहीं कर पाते हैं। अगर समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं की गई तो अत्यधिक ब्याज के कारण कर्ज की रकम को वापस करना संभव नहीं होता है और वह अपनी फसल को कम समय और उधार को चुकाने के लिए उस फसल को बेचकर ही वापस करना होता है। 6 नंबर प्रश्न है, कृपा शंकर को डेयरी में दूध बेचने से कितनी आय प्राप्त होती होगी? अनुमान लगाएं। इसका उत्तर होगा, कृपा शंकर को डेयरी में दूध बेचने से कुछ ही आय प्राप्त होता होगा, जिससे उसका घर परिवार के लिए कुछ ही बच पाता होगा। इसके लिए वह कहीं दूसरों के खेतों पर खेती करना पड़ता होगा। खेती और घर खर्च के लिए उन्हें समय समय पर कर्ज भी लेना पड़ता है। 7 नंबर प्रश्न है, मध्यम किसान और कृपा शंकर के काम में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा, मध्यम किसान को फसल के लिए समय पर खाद बीज खरीदने के लिए पैसे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल जाता है और उसके पास थोड़ी सी जमीन होती है। इसमें उसके परिवार का गुजारा हो जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वह खेती के लिए खाद बीज कीटनाशक आदि समय पर खरीद नहीं पाते हैं और वह अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए खेती के साथ वह मुर्गी फार्म भी चलाता है। कृपा शंकर यह किसान के पास खेती करने के लिए खाद बीज कीटनाशक दवा सब कुछ उधार लेना पड़ता है और उधार चुकाने के लिए वो अपनी फसल समय से जल्दी बेच देता है। वह फसल का भाव बढ़ने का भी इंतजार नहीं कर पाता है। कृपा शंकर की आमदनी कम होने के कारण वह खेती के नए नए उपकरण का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता है। उसे खेती और घर खर्च के लिए दूसरे के खेत पर काम भी करना पड़ता है। वह दूध को सहकारी दुकानों पर बेचता है, जिसे कुछ ही आय प्राप्त हो पाती है। 8 नंबर प्रश्न है, सीमांत किसान
मध्यम किसान, बड़ा किसान जरूरत पड़ने पर कर्ज कहाँ से लेते हैं? इसका उत्तर होगा सीमांत किसान। सीमांत किसानों को आमदनी से कर्ज नहीं मिल पाता, उन्हें महाजन या साहूकार से ऊंचा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। मध्यम किसान, मध्यम किसानों को खेती करने के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल जाता है। और बड़ा किसान, तो बड़ा किसान के पास 30 से 40 एकड़ तक जमीन उपलब्ध होती है। वह बैंक से लोन लेकर मोटर पंप, थ्रेशर और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे कई चीजें खरीदते हैं और वह निश्चित समय पर लोन भी चुका देते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, आप अपने अनुभव से बताइए कि आपके यहाँ जोतदार किसान खेती के अलावा क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा जोतदार किसान खेती के अलावे चावल के मिल से चावल को वह शहर के व्यापारियों को बेचने का भी काम करता है। वह मुर्गी फार्म में भी काम करता है। अवकाश मिलने पर वह घर परिवार के लिए अन्य भी काम कर सकता है। 10 नंबर प्रश्न है, एक बड़े किसान और सीमांत किसान के खेती के कार्य के तरीके में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा एक बड़े किसान के पास 30-40 एकड़ तक जमीन होती है। वह आधुनिक उपकरणों के द्वारा खेतों में सिंचाई करता है। नई मशीनों जैसे मोटर पंप, थ्रेशर और ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा खेती करना काफी आसान हो गया है। सीमांत किसान के पास 1 एकड़ जमीन ही हो पाती है। उसके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं है। उसे खेती करने के लिए खाद, बीज, दवा सब उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई तथा समय पर बारिश का इंतजार करना पड़ता है। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 11 नंबर प्रश्न है, एक बड़े किसान उत्पादित अनाज को क्या करते हैं? शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा एक बड़े किसान उत्पादित अनाज को अपने पास रखता है। इसके लिए उसके पास घर होता है। फसल की कीमतों का भाव बढ़ने का इंतजार करता है, फिर उसे बाजारों में बेच देता है। इससे उसे कई गुना फायदा मिलता है। 12 नंबर प्रश्न है, कृषक मजदूर एवं सीमांत किसान में क्या समानता और अंतर है? इसका उत्तर होगा कृषक मजदूर। इन कृषक मजदूर के पास बिल्कुल जमीन नहीं होती है। वह मजदूर परिवार अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरों के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। कृषक मजदूर मजदूरी करके अपने घर परिवार का जीवन यापन करते हैं। सीमांत किसान, तो सीमांत किसान के पास केवल 1 एकड़ जमीन ही होती है। उसे खेती करने के लिए खाद, बीज सभी चीजों के लिए उधार लेना पड़ता है। और कृषक मजदूर एवं सीमांत किसान में यही समानता है कि मजदूर किसान दूसरे की जमीन पर मजदूरी करते हैं। उसकी अपनी जमीन नहीं होती है, लेकिन सीमांत किसान को अपनी जमीन होने के बावजूद भी घर परिवार के खर्च के लिए दूसरों के खेतों में खेती करना पड़ता है। 13 नंबर प्रश्न है, आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज कहाँ और कैसे प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज महाजन से तथा जमींदारों से मिल जाता है और गैर कृषि कार्य, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन, ईंट, झाड़ू, सूप, पंखा, चटाई बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, पशु पालने का क्या कारण है? इसका उत्तर होगा कृषक मजदूर को फसलों की कटाई के समय ही काम आसानी से मिलता है, परंतु साल के बाकी दिनों में मजदूर को मजदूरी नहीं मिलने पर वे लोग गाय तथा भैंस को पालते हैं और पशुपालन करके अपने परिवार का खर्च निकाल पाते हैं। इसलिए मजदूर किसान पशु पालने का भी काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।